फ्रेंड्स हम सीख रहे थे नरेशन, तो हम बता चुके थे असर्टिव सेंटेंस तक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, ये तो बात सीधी सी है। प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं तो सबसे पहले काम क्या करते हैं? जब भी क्वेश्चन मार्क लगेगा तो वो क्वेश्चन मार्क इन नरेशन बनाते समय वो तो हट ही जाएगा, लेकिन हम कनेक्टिंग वर्ड इफ आर वेदर का प्रयोग करते हैं। पहला तो ये है कि हम सबसे पहले कनेक्टिंग वर्ड इफ आर वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। दूसरा हम करते हैं कि हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा हम करते हैं कि हम सेड टू को हम किसमें चेंज करते हैं? सेड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं। आस्क्ड में हम बदल देते हैं, ये काम करते हैं। इतना मतलब इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग करना है, कंजंक्शन का प्रयोग करना है, और दैट को नहीं लगाना है, उसके बदले में ये लगेगा। देन सेट टू को हम आस्क में बदलेंगे और फिर एक सादा वाक्य बना लेंगे। अभी हम एक वाक्य लेते हैं और उसको ये देखते हैं कि इसको कैसे चेंज किया जाता है। जैसे लिखा जाए, सीता सेड टू मीरा विल यू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगेगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। अब सीता सेड टू मीरा, सीता ने मीरा से कहा विल यू गो टू मार्केट टुडे। अब सेड टू को हम किस में बदल लेंगे भाई? सेड टू को हम बदल लेंगे सेड टू को हम बदल लेंगे आस्क्ड में। किस में बदल लेंगे? आस्क्ड में लिखेंगे सीता आस्क्ड मीरा। अब यहाँ पे हम इसको हटा देंगे और उसके बाद यहाँ हम कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। यहाँ पे यू है, यू गो टू मार्केट टुडे, तो यू किसके लिए प्रयोग हुआ है? यू प्रयोग हुआ है ये मीरा के लिए। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन अपने रिपोर्टिंग वर्ड के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ मीरा है, तो मीरा के बदले में क्या आएगा? सब्जेक्टिव में सी आएगा। लिखेंगे सीता आस्क्ड मीरा वेदर सी मतलब अगर कंफर्म करना है, दोनों लड़कियां हैं तो कंफर्म करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोष्टक में लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे मीरा। हो गया भाई? वेदर सी मतलब मीरा, विल का वुड हो जाएगा, वुड गो टू मार्केट। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ऐसा एक सेंटेंस और लेते हैं, मोहन said to me, comment, do you go to school today? Do you go to school today? Do you go to school? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो लिखेंगे सेड टू को किसमें बदल देंगे? आस्क्ड में। लिखेंगे मोहन आस्क्ड
उसके बाद यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड इफ लगा देंगे या वेदर कुछ भी लगा दो। डू यू, यू है सेकंड पर्सन, विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू मी लिखा है। वेदर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं लगा है आई। वेदर मोहन आस्क्ड मी इफ आई, अब देखो प्रेजेंट में विल बी चेंज इनटू पास्ट में। आई पास्ट नेगेटिव में के पास्ट नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर पास्ट नेगेटिव जब चेंज होगा तो लिखेंगे इफ हो गया आई। अब यहाँ पे जाना सेकंड फॉर्म वहाँ पे आती है, तो सेकंड फॉर्म में इफ आई वेंट टू स्कूल दैट डे। इस तरह से बन जाएगा। मोहन आस्क्ड मी इफ आई वेंट टू स्कूल दैट डे। इसी तरह से एक और सेंटेंस ले लेते हैं और एक बना लेते हैं, जैसे कहा जाए दिशा सेड टू वेरोनिका, दिशा सेड टू वेरोनिका are you coming from the market? Are you coming from the market? Are you coming from market? Are you coming from the market? कोई निश्चित मार्केट होगी, वहां से वो लौट रही है। दिशा सेट टू कौन किसमें बदल रही है भाई? आस्क्ड में। दिशा दिशा आस्क्ड वेरोनिका का whether you second person will be changed according to Veronica, तो she हो जाएगा। she it means दिशा और वेरोनिका में, तो हमको वेरोनिका लिखना पड़ेगा। वेरोनिका वेरोनिका whether वेरोनिका she was वेरोनिका was coming from the market। ठीक है, इसको ऐसे बनाएंगे। बाकी एक और सेंटेंस ले लेते हैं। एक और सेंटेंस ये है, ऐसे बना लेंगे, जैसे कहा जाए दिवाकर दिवाकर जैसे कहा जाए दिवाकर सेट टू आदि कमेंट वगैरह काम में। दिवाकर सेट टू आदि कमेंट वगैरह काम में have you done or finished? Have you finished your work? Within the time। ठीक, अब भाई सेट टू को किसमें चेंज करेंगे? सेट टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, लिखेंगे दिवाकर आस्क्ड आदि whether you आदि के अनुसार चेंज होगा। वेदर ही मतलब आदि हैव फिनिश्ड, वेदर ही हैड आदि हैड फिनिश्ड योर वर्क, यू योर, ही हिज।
इसी तरह से बनाते रहेंगे। इसमें बहुत कोई कलाकारी नहीं है और बहुत सिंपल सा है, सरल सा है। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि सेट टू को हमको आर्ट्स में बदलना है। यहाँ पे कंडीशन इफ आर वेदर लगाना है, देन उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद फिर उसकी वर्ब आ जाएगी। इफ आर वेदर कंडीशन लगाने के तुरंत बाद हम जो है सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत वर्ब पे आ जाएंगे और ऐसे उसको आगे बना लेंगे। अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव में, उस तरह से उसको देखते रहेंगे। पॉसेसिव केस है तो पॉसेसिव में, जिसमें जैसा रहेगा उसको। नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव में जैसा केस रहेगा वैसा उसको बना लेंगे, ठीक है। और एक और हम सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहा जाए कि पूनम said to पूनम said to, कोई उसकी दोस्त कौन हो सकती है? पूनम said to महिमा, पूनम ने महिमा से कहा, Have you been teaching in this university since 2003? Have you been teaching in this university since 2003? अब पूनम ने महिमा से कहा, इसका मतलब महिमा से कहा तो महिमा से कह रही है हैव यू बीन टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी सिंस 2003? क्या तुम 2003 से इसमें पढ़ा रही थी? आप पढ़ा रही हैं। तो अब जाहिर सी बात है ये पूछा जा रहा है। और इसके बाद सेट टू को हम किसमें चेंज करेंगे? सेट टू को हम चेंज कर देंगे, लास्ट में लिखेंगे पूनम आस्क्ड महिमा। सेट टू पास बदल दिया, महिमा लिख दी। उसके बाद कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएंगे यहाँ पे? इफ या वेदर। तो लगा देंगे इफ you change होगा according to the object of the reporting verb is महिमा, लिखेंगे if she बोले तो महिमा if she। अब लिखेंगे if she। अब देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट। if she हो गया है, लिखेंगे फिर she had, if she मतलब महिमा, she had been teaching in that, जिसको किस में बदल देंगे? that university since ठीक है भाई। इस तरह से इसको बना लेंगे, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान सा है। ये चीज़ और हम देखते हैं इसमें, हम ये देखते हैं कि अभी तो चलो हेल्पिंग वर्ब से जो भी सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं उसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम ये पाते हैं कि अगर हमको ये देखने में आए कि ये WS टाइप जो भी होते हैं, WS टाइप वर्ड्स जैसे why, when, who, whom, which, what, ये जो WS टाइप है, W, 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 how, H, इसको बोलते हैं WS टाइप का, WS टाइप वर्ड्स। तो जो WS टाइप वर्ड होते हैं उससे हम प्रश्न पूछते हैं, जाहिर सी बात है। हाउ आर यू, वेयर आर यू, व्हेन डू यू डू, ठीक है, हाउ डू यू डू, विच पेन डू यू वांट,
तो ये विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, तो ये जो सेंटेंसेस हम पूछते हैं बनाते हैं उसमें हम डब्ल्यू एच का इस्तेमाल करके बनाते हैं। अब हम ये सीखना चाहते हैं, अब हम ये देखेंगे कि डब्ल्यू एच टाइप अगर उसमें आता है तो हम क्या करते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करते हैं, इफ आर वेदर, वेदर का प्रयोग इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होगा, ये नहीं होगा, न इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्ट यही कंजंक्शन का काम करेगा और इसी से हम बना लेंगे। जैसे देखते हैं, जैसे कहा जाए हरी सेड टू दिनेश, हरी सेड टू दिनेश वेयर आर यू गोइंग। बहुत सिंपल सा और फेमस सा है भाई, बहुत फेमस सा वाक्य है। तुम कहाँ जा रहे हो, लोग अक्सर बात करते हैं। हरी सेड टू दिनेश, तो हरी सेड टू दिनेश को जाहिर सी बात है इसको हम किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। इसमें क्या, इसमें चेंज करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, लिखेंगे हरी आस्क्ड दिनेश। उसके बाद यही डायरेक्ट यहीं से शुरू करेंगे, वेयर, उसके बाद वेयर के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगाएंगे, लिखेंगे यू है तो दिनेश के लिए है वेयर ही, अब सेंटेंस चेंज कर देंगे, आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग कंटिन्यूअस टेंस है तो ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस, वेयर ही वाज गोइंग, वेयर ही वाज गोइंग, हरी आस्क्ड दिनेश वेयर ही वाज गोइंग। ऐसे इसको बना लेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, लिखे जाए, इसे कहा जाए गौरव सेड टू कार्तिक, कार्तिक कमांडर गांव में, what is his name, what is his name, what is his name। तो अब हम इसको सेड टू को हम किसमें चेंज कर देंगे बाबू, सेड टू के हम चेंज कर देंगे गौरव आस्क्ड कार्तिक, कार्तिक इसी को ले लेंगे, यही कंजंक्शन का काम करेगा, इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम ये हिज लगा, व्हाट इज, तो व्हाट लिखेंगे हिज, व्हाट हिज नेम वाज, जैसे इसको व्हाट इज हिज नेम, तो व्हाट हिज नेम वाज, इसको ऐसे बना लेंगे। कभी कभी ऐसे भी व्हाट हिज नेम इज, व्हाट हिज नेम वाज, ऐसे इसको चेंज कर लेते हैं। एक और सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे कहा जाए अनुराधा said to संदीप में, why are you not going to Lucknow to meet your friend। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अनुराधा सेड टू संदीप, अनुराधा ने संदीप से कहा, पूछा, why are you not going, why are you
why are you not going to Lucknow to meet your friend? अब सेट टू किस में से बदल देंगे भाई, सेट टू कम बदल देंगे। ये तो देखो वाई से शुरू है, तो यहाँ पे कंजंक्शन के क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। सॉरी एक मिनट, नो नो नो, यहाँ ये डब्ल्यू से शुरू है तो यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर डू किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहता तो हम लगाते, लेकिन अभी ये डब्ल्यू से शुरू है तो इसमें नहीं लगाएंगे। तो हम इसको हम आर्क्स में बदल देंगे, तो लिखेंगे अनुराधा, अनुराधा सॉरी अनुराधा, सट्टू को हम आर्क्स में देंगे, आर्क्स संदीप, दिमागी है कभी कभी स्लिप कर गया, अनुराधा आर्क्स संदीप, अब अनुराधा आर्क्स संदीप वाई यू है संदीप, वाई लिखेंगे वाई ही वाज नॉट गोइंग टू लखनऊ टू मीट टू लखनऊ टू not going Lucknow to meet his friend. इसको ऐसे बनाएंगे, ओके। ना एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे कहा जाए, अब हम उसको देख लेते हैं, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से अगर हम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, जैसे कहा जाए श्याम said to me, इन्वर्टर कॉमा में, इन्वर्टर कॉमा में लिखे जाए had he not going to school today। अब देखो ये हैड आ गया, यहाँ भी फेवर का प्रयोग होगा, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। उसके बाद ये सब्जेक्टिव, इसका सब्जेक्टिव केस लाएंगे, ये करेंगे। क्योंकि ये हैड है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता टेंस में, तो हम इसमें कुछ नहीं परिवर्तित करेंगे, सिर्फ टू किस में बदल देंगे, आर्क्स में, और कंजक्शन इफ हम लगा देंगे, लिखेंगे श्याम तो लिखेंगे श्याम आस्क्ड मी। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इफ ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इफ he had not going to school that day, तो ऐसे ही बनाएंगे। एक चीज और बस, और एक चीज बता रहा था मैं कि जैसे कहा जाए he said to me, did you
lend me your book। जैसे कहा जाए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डिड यू लेंड मी योर बुक। अब देखो सेड टू को हम किस में बदलेंगे, हम आर्ट्स में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, सेड टू को हम आर्ट्स में बदलेंगे, तो लिखेंगे ही आस्क्ड मी, आस्क्ड मी। अब आगे क्या हो सकता है, आगे हो सकता है ही सेड टू को आर्ट्स में बदल दिया। अब यहाँ पे डिड आया है, तो जब जाहिर सी बात है जब डिड आया है तो डिड है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है। तो हेल्पिंग वर्ब से जब भी शुरू होता है इफ या वेदर कंडीशन का प्रयोग करेंगे। ही आस्क्ड मी वेदर यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अपने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाता है। ऑब्जेक्ट मी है तो इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई, वेदर आई। अब जाहिर सी बात है ये क्या है, ये डिड है। डिड का मतलब ये दिखा रहा है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस अगर हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, मतलब पहला वो बदलाता है तीसरे में और दूसरा चौथे में। तो जाहिर सी बात है पहला है तो ये तीसरे में जाएगा। किसमें जाएगा, तीसरे में जाएगा। तो लिखेंगे तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो लिखेंगे सहायक क्रिया उसकी है हैड, तो लिखेंगे वेदर आई हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेंट का क्या हो जाएगा, लेंट, LENT, लेंट। वेदर आई हैड लेंट मी है, मी ऑब्जेक्टिव केस में आया है। ऑब्जेक्टिव केस में है तो किसके लिए आया है, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। अब जाहिर सी बात है अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। लेकिन किसकी जरूरत है, मी किसके अनुसार बदलेगा, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलाएगा। सब्जेक्ट अगर ये है ही तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिम हो गया। योर क्या है, योर सेकंड पर्सन का है ऑब्जेक्टिव केस, तो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अपने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाएगा, इसके अनुसार बदलाएगा, इसके अनुसार बदलाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, तो मी लेंड हिम, मी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, इस पॉजिटिव केस हो जाएगा माई। योर है, ये पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस इसका अगर ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाएगा। ऑब्जेक्ट अगर इसका देखा जाएगा तो इसका पॉजिटिव केस अगर हमको लाना है तो यहाँ पे मी का हो जाएगा माई। तो वेदर ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड लेंट हिम माई बुक, ये बन गया ऐसे ही। तो सेट टू को हमने चेंज कर दिया, सेट टू को हम किसमें बदल दिया, आस्क्ड में। देन उसके बाद हमने लगाया मी, देन उसके बाद लगाया हमने कंजंक्शन एक तरह से इफ या वेदर, तो हमने वेदर लगा दिया, आप इफ भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखे, ये फर्स्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अपने आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार आया। क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस चाहिए हमको, ऑब्जेक्टिव केस मी का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस आई, तो आई हो गया। देन उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाना हमको है, तो अब ये देख रहे हैं कि टेंस भी तो चेंज हो रहा है। तो टेंस अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, तो आई के साथ हैड आ जाएगा, हैड आ गया। वर्ब की चूंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है इसलिए हमने इसका थर्ड फॉर्म हमने कर दिया। देन उसके बाद हमने यहाँ देखा मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस का ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे मी है, इसका पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम बुक लिख देंगे, तो लिखेंगे ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड लेंट हिम माई बुक, ही सेड टू मी डिड यू लेंट मी योर बुक। तो लिखेंगे he asked me whether I had lent him my book, he had। और आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया।
इसी तरह से हम इसको बना लेते हैं, एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं फिर फिनिश करते हैं। जैसे कहा जाए राधा, या ऐसे कर सकते हैं, हाँ लिख देते हैं राधा said to me, नोट बाद में why do you not finish your dinner on time? कुछ भी बना दो, और क्या सेंटेंस बनने से मतलब है, फॉर्मेट पता होना चाहिए, जो भी आएगा वो बन जाएगा। सेट टू को किसमें बदल देंगे, सेट टू को बदल देंगे आस्क्ड में, लिखेंगे राधा आस्क्ड मी, यू है, यू अपने रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मी है, इसका सब्जेक्ट है आई, राधा आस्क्ड मी, यहाँ पे वाई से शुरू हुआ है तो यही कनेक्टिंग का काम करेगा, इसलिए या वेदर का लगाने की जरूरत नहीं, लिखेंगे राधा आस्क्ड मी वाई, अब यहाँ पे मी की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू की जगह आई हो जाएगा, वाई और वाई डू यू नॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में वाई आई, फिर वाई आई से ये प्रेजेंट में वाई डू यू नॉट, ये क्या है, वाई डू यू नॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में, लिखेंगे इंट्रोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो लिखेंगे राधा आस्क्ड मी वाई आई not finished your है, your किसके अनुसार, your है तो your किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, your चेंज हो जाएगा इसके अनुसार, लिखेंगे वाई आई नॉट, सॉरी यहाँ पे नॉट फिनिश्ड, योर वर्क है तो योर किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये इसका ये योर हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड माई डिनर ऑन टाइम, वाई आई डिड नॉट, तो लिखेंगे राधा आस्क्ड मी वाई आई नॉट फिनिश्ड माई वर्क माई डिनर ऑन टाइम, इसको ऐसे बना लेंगे। तो इस तरह से हम बनाते रहेंगे और तो इस तरह से हम सेंटेंसेस और बनाते रहेंगे। अभी जैसे कहा जाए कि ये पूछा जाएगा ही सेड टू मी कामा सॉरी ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, सेड टू किस बोले, he asked me
कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे वेयर से शुरू है तो क्या करेंगे, इसी को डाल देंगे, वेयर यू मी आई, वेयर आई तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट यूनिट पास्ट में वेयर आई लिव्ड, ऐसे बन गया। इसी तरह से हो जाएगा। इसके प्रीवियस वाली स्लाइड में कुछ था क्या, राधा said to me where do you live, where do you not why do you not finish your work your dinner on time। तो राधा asked said to को हम किस में चेंज करेंगे, asked में, उसके बाद लिखेंगे why आई, फिर यहाँ पे did का प्रयोग तो मैंने किया है, हाँ where I did not finish या फाई, यहाँ ये गलती थी, फिनिश होगा, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है ना डिड के साथ, why I did not finish my work on time, ये सही है, ये गलती थी, मुझे लगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो ये गलती है, तो ये इस तरह से भूल सुधार हो गई, ठीक है। तो बाकी इसमें मैंने जो बताया ही सेड टू मी है, तो ही सेड टू मी को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे कंजंक्शन लगाएंगे। तो जब यहाँ डब्ल्यू एस से कोई भी वाक्य शुरू हो तो हम उसमें कंजंक्शन नहीं लगाते हैं, उसमें वहीं से शुरू करते हैं उसको, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर टेंस बदल कर हम लिख देते हैं। जैसे एक सेंटेंस और बना लें इसमें, जैसे कहा जाए पंकज said to मदन वाई, या लिखने ऐसे, पास्ट कंटिन्यूअस लेते हैं, वर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस, अभी यहाँ पे वर्ड से शुरू हुआ है, जाहिर सी बात है ये हेल्पिंग वर्ड से अगर शुरू हुआ है तो यहाँ पे इफ या वेयर कंडीशन लगेगा, और हम सेड टू किस में बदलेंगे, टोल्ड आस्क्ड में लिखेंगे, पंकज आस्क्ड मदन इफ या वेदर यू किसके मदद में, इफ ही। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, इफ ही हैड बीन गोइंग टू ऑफिस टू टेक अ पैकेज, ऐसे इसको बनाते रहेंगे। तो ये आज में जो भी एक्सरसाइज है अभी हम और आगे करेंगे, बाकी और इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं और भी सेंटेंसेस हैं, उसको भी हम करके सीखते हैं। अभी कुछ समय और लगेगा स्टूडेंट्स, तो इसको आगे और पढ़ते रहेंगे। बाकी धीरे धीरे हम सीख रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, और इसी तरह से हम सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।